हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। मैं स्नूकर सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं पीसीडी या फार्मा फ्रेंचाइजी के बिजनेस ग्रोथ के बारे में। अगर आप एक कोई स्टॉकिस्ट हैं, कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, मेडिकल स्टोर ओनर है, आप ग्रो करना चाहते हैं, पीसीडी लेके ग्रो करना चाहते हैं, पीसीडी को ग्रो करना चाहते हैं, मीन्स आप ये चाहते हैं कि मैं अपने कैरियर को शिफ्ट करूंगा, इसके अंदर यहाँ से अर्निंग करूंगा, तो लॉन्ग टर्म में आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूं, जिससे आपको चीज़ें समझ में आएगा। क्योंकि पीसीडी के साथ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है जब आप मार्केट में काम करने जाते हैं वो है कंपटीशन, वो है रेट गेम, और आप रेट गेम के चक्कर में ही फंस जाते हैं और उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। खासतौर पर जब आप 1-2 साल 3 साल काम कर लेते हैं तो आपके पास एसक्यूज इतने ज़्यादा हो जाते हैं, 200 प्रोडक्ट की वैरायटी, 300 प्रोडक्ट की वैरायटी, उसको प्रोडक्ट मेंटेन करने में इन्वेंट्री में ही बहुत पैसा खर्च हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे 7 पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ, 7 स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। यस, इसके बाद आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी अगर सीरियसली फॉलो करेंगे तो, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले आप कोशिश करिए जब भी आप काम करने जा रहे हैं स्पेशलिटी को फोकस करिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फाइट है ना वो जनरल सेगमेंट में है। जनरल सेगमेंट में प्रोडक्ट लेके काम करना बहुत ही आसान होता है। अगर आप इंडिविजुअल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की तरह वर्क कर रहे हैं तो आपको स्पेशलिटी के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एंड अगर आप स्टॉकिस्ट की तरह काम कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, आपको रेंज पे ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप अब एक कंपनी के भरोसे नहीं है, आप एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या है उसके हिसाब से चूज कर सकते हैं। बट यस, अगर आप इस बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं एंड ये भी प्लान आपके माइंड में कि फ्यूचर में यार कि मैं अपनी कंपनी लेके आ जाऊंगा, तो उस कंडीशन के अंदर आपको हमेशा ही स्पेशलिटी के अंदर फोकस करना चाहिए, क्योंकि स्पेशलिटी प्रोडक्ट में कंपटीशन कम होता है, पहला। दूसरी, स्पेशलिटी के अंदर एक खास बात और भी होती है कि जल्दी से सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, एज वेल एज आसान नहीं होता। कुछ वहां पे इनोवेटिव ब्रांड्स भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो जल्दी से दूसरा कोई उसके अंदर इंट्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। सेकंड पॉइंट है, अगर लॉन्ग टर्म में आप प्रॉफिट चाहते हैं, आप चाहते हैं जितना काम आज कर रहे हो कल को कम काम करना पड़े, या मेरी कुछ फिक्स नंबर आप सेल है ना वो एकदम बराबर बनी रहे, गड़बड़ ना होने पाए, उस कंडीशन के अंदर आपको ना कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ऐड करने चाहिए। अब ये कंज्यूमर प्रोडक्ट्स क्या होते हैं फ्रेंड? ऐसे नेसेसिटी वाले प्रोडक्ट जो किसी भी घर के अंदर जरूरत होती है, जिसके बिना काम नहीं चलता। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, विक्स वेपोरब हो गया, आपने बाम देखा होगा, झंडू बाम, डिफरेंट टाइप के बाम्स आते हैं। इवन दैट लोकलाइज्ड बाम भी खूब चलते हैं, बढ़िया चलते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। पेन किलर ऑयल हो गया, पेन किलर जेल हो गया, कोई एंटी कोल्ड सिरप हो गया, इस टाइप के प्रिपरेशन आयुर्वेदिक में जो सिरप्स वगैरह आते हैं, काढ़ा वगैरह आते हैं। फीमेल्स के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, जॉइंट पेन के लिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो ये ऐसे प्रोडक्ट है ना जिसके बिना घर का काम नहीं चल सकता। हेडेक होना है, बाम लगाना है, सर में दर्द होना है, उसके लिए ऑयल की जरूरत है। ये बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं जिसके बिना आदमी का काम नहीं चलता। इसको हाउस होल्ड प्रोडक्ट बोलते हैं, हाउस होल्ड मेडिसिन बोलते हैं। अगर इसको आप सेल करते हैं और अच्छा प्रोडक्ट ले आके उसके अंदर ऐड कर देते हैं तो इससे आपको एडवांटेज ये मिल जाता है कि यार आपको आफ्टर ए पीरियड ना आपको कंटिन्यूअस सेल मिलती रहती है, क्योंकि कुछ कस्टमर आपसे बन जाते हैं और वो हमेशा ही प्रोडक्ट लेते रहते हैं। थर्ड नंबर पे ये है फ्रेंड, वर्क विद द ट्रस्टेड पीसीडी कंपनी। हम क्या करते हैं, कई बार किसी अच्छी पीसीडी के साथ नहीं जुड़ पाते हैं, ठीक है। अच्छे पीसीडी के साथ जुड़ने में सबसे बड़ा जो फायदा है, अब ये यहाँ दूसरे नंबर पे क्वेश्चन ले लेते हैं कि अच्छी पीसीडी फाइंड आउट कैसे करेंगे, ठीक है। तो अच्छी पीसीडी के साथ काम करना है, कैसे काम करना है भाई, अपने पास बहुत ज़्यादा वैरायटी है, इन्वेंट्री मेंटेन करने की कोशिश मत करो कि हम 200 प्रोडक्ट की वैरायटी, देखो 40-50 प्रोडक्ट ना बहुत है। बाकी ये लिमिट कभी नहीं खत्म होगी, कस्टमर से डिमांड अगर आप 60 प्रोडक्ट लेके आओगे ना, 60 छोड़ो, अगर आप 500 प्रोडक्ट भी लेके काम कर रहे हो ना तो भी आपको 501वें प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी, राइट। होना क्या चाहिए, आप 50 के आसपास की वैरायटी लेके चलो, उसके अंदर जो प्रोडक्ट ओल्ड होता जाए ना उसको रिप्लेस कर दो न्यूअर ब्रांड के साथ में। हर एक पीसीडी कंपनी में नए नए ब्रांड्स आते रहते हैं, और नहीं आ रहे हैं, अच्छा सेल कर रहे हैं, आप सजेस्ट कर दो जी हम बेच देंगे, आप लॉन्च कर दो। तो पीसीडी कंपनी में क्या होता है, 2-4-5 लोग जैसे ही फोर्स करते हैं कि भाई इसको लॉन्च कर दो। अगर अच्छी पीसीडी कंपनी है, अपने कस्टमर का सुनती है, ठीक है, कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आती है तो उनको सपोर्ट करता है, चाहे कस्टमर सर्विस की बात की जाए, चाहे डिस्पैच की बात की जाए, चाहे आपको और किसी टाइप का कंप्लेन है या फिर रिक्वायरमेंट है, पीसीडी कंपनी ना सुनती है वहां पे। अच्छी पीसीडी जो कंपनी होती है, एज वेल एज आपको मोनोपोली राइट्स भी देती है, ताकि आपके एरिया में वो ऐसा नहीं आपको भी दिया किसी और को दे दिया, ठीक है। तो एक अच्छी पीसीडी कंपनी के साथ आप काम कर सकते हैं।
अच्छी पीसीडी आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? अच्छी पीसीडी उसकी प्रोडक्ट के साथ आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके बातचीत से जान सकते हैं, उसके प्रोडक्ट के कुछ सैंपल मंगा के आप चाहो तो देख सकते हो, राइट? उसकी वेबसाइट वगैरह विजिट करिए, वहाँ से उनका जो कस्टमर से केयर नंबर है उस पर बात करिए, आप देखिए आपको कैसा फील आ रहा है। या फिर आप अगर नियर बाई में आप जाके विजिट भी कर सकते हैं, ठीक है? नहीं तो आप प्रोडक्ट कुछ सैंपल की तरह मंगा के देख सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से आप एक अच्छी पीसीडी कंपनी फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड फ्रेंड, इसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो जब आपका बिजनेस ग्रो करने लगे ना एज ए फ्रेंचाइजी, आपको टीममेट्स को ऐड करना चाहिए। ऐसा नहीं मैं 2 लाख का बिजनेस करने लग गया हूं जी, अब मैं इसको 10 लाख पे लेके जाऊंगा तभी किसी में एमआर को रखूंगा, नहीं। ऐसे क्या है कि आप जो ग्रोथ करेंगे ना स्लो ग्रोथ करेंगे। अगर आप किसी मेडिकल रैप को वहीं पे रखते हैं, मॉनिटरिंग प्रॉपरली करते हैं, तो सिंपल सी बात है आप सेल को मल्टीप्लाई फास्ट कर पाएंगे। भाई अभी अकेले काम कर रहे हो आप, आपके पास एक सपोर्टिंग हैंड आ गया, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, आते ही वो सेल जनरेट नहीं करेगा, बट उसको अपने अंडर में रखो, उसको ट्रेनिंग दो, उसको समझाओ, उसको पढ़ाओ, उसको चीज़ों को थोड़ा सा टाइम दो समझने के लिए। देन यस, आफ्टर ए पीरियड 2 महीना 3 महीने के बाद अगर आपने एक अच्छे से कैंडिडेट का सिलेक्शन किया है तो आपके सेल में कहीं ना कहीं वो इंक्रीमेंटल ऐड करेगा, राइट? तो ऐसा नहीं इंडिविजुअल काम करना है, जैसे जैसे आपकी 2 लाख 3 लाख सेल बढ़ती जाए वैसे वैसे आपको टीममेट्स ऐड करना चाहिए, एक टीम बिल्ड करना चाहिए। उससे क्या होगा, आपको ऐसा नहीं कि सब जगह आपकी दौड़ भाग करना पड़ रहा है, आप 4-5 लोग के बराबर काम कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो फ्रेंड, आपको ना प्रोडक्ट लाइन क्रिएट करना चाहिए। जैसे मैंने आपको पॉइंट फर्स्ट में बताया था कि ऐसा नहीं कि बहुत सारा पोर्टफोलियो लेके चल रहा है। जितने भी पीसीडी में मैंने ज्यादा देखा है ना, उनके पास 200 ब्रांड 300 ब्रांड, अभी इन्वेंट्री इतनी ज्यादा हो जाती है परेशान जाता है। प्रोडक्ट लाइन डेवलप करिए। प्रोडक्ट लाइन डेवलप करने का क्या मतलब होता है कि आप ये देखिए मार्केट में कौन कौन से नए इनोवेटिव प्रोडक्ट आ रहे हैं, कौन से नए ब्रांड्स आ रहे हैं, ब्रांड इन द सेंस साल्ट कौन सा आ रहा है, कहाँ पे गैप ज्यादा हो रहा है, क्या मैं आयुर्वेदिक की तरफ कुछ जा सकता हूँ, क्या न्यूट्रास्यूटिकल की तरफ जा सकता हूँ, क्या एलोपैथ में नया साल्ट कौन सा आने लग गया। पुराना देखो जो 2-4-5 डब्बे है सेल उसको हटा दो, बंद कर दो। अभी ये लालच छोटी सी चीज होती, अरे यार 2 डब्बा बच रहा है, पीसीडी में मंगा के बेच तो देते ही है, क्या दिक्कत हो रही है। वो 2 डब्बा देखो, अगर आपको आगे सप्लाई करना है ना तो आप 5 मंगाओगे कम से कम, और जब 3 रह जाएगा तभी दोबारा मंगा लोगे वहां से कि यार डिमांड आए, शॉर्टेज ना हो पाए। आपके पास लगभग 10 डब्बे के आसपास या 15 बॉक्स के आसपास ना उसके अंदर पैसा फंसा हुआ है। एक तो एडवांस जो आपने पे कर रखा है, एक वो पैसा, प्लस आपके पास जो इन्वेंट्री में है वहाँ पैसा, एंड जो मार्केट में आपने दिया है अभी लिक्विडेट पूरी तरीके से नहीं हुआ है तो उसका पैसा नहीं आया है। ये 3 जगह पैसा फंस के रखा हुआ है, ठीक है? तो इससे क्या होता है, ऐसा नहीं है कि आप उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे तो सेल घट जाएगी, नहीं घटेगी। आप बड़ी बड़ी कंपनीज को देखिए, होता क्या है फ्रेंड ना, कि वो 5 ही ब्रांड से 2 लाख 5 लाख 10 लाख का सेल कर रहे होते हैं, और हम यहाँ 50 ब्रांड से 2 लाख का सेल कर रहे होते हैं, राइट? सेल नहीं घटेगी, आप उस दूसरे ब्रांड्स को ज्यादा सेल करो ना। अभी बोलोगे सर ऐसा बोलना आसान है, करना बहुत डिफिकल्ट है। नहीं फ्रेंड, 50 ब्रांड बहुत होता है। अगर आप एफर्ट डालेंगे तो हो जाएगा, आप अपने आप को रिलैक्स मोड में डालेंगे तो नहीं होगा। चॉइस आपकी है, ठीक है? क्योंकि बाकी कंपनीज या डिविजन्स ऐसा ही कर रही हैं, 5-7 ब्रांड ही फोकस लेके चलती हैं, राइट? तो 50 ब्रांड में आपको बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बता रहा हूं, जिसके अंदर बहुत आराम से भी जितनी बड़ी सेल चाहे उतनी बड़ी सेल आप क्रिएट कर सकते हैं। आपको जरूरत है एक अच्छे कस्टमर्स की। इसके वजह नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड, अगर आप फ्यूचर विजन के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने बताया प्रोडक्ट पाइपलाइन क्रिएट करो, तो यहाँ पे आपको पैरेलल ना डिजीज के ऊपर काम करना चाहिए। देखिए, अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर डिजीज के ऊपर मेडिसिन बेचना है, एग्रेसिव ज्यादा कस्टमर कन्वर्जन करना है, तो आपको डिजीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ एडवांस साल्ट आप लेके चले आए या कोई साल्ट लेके चले आए और मार्केट में बेचने के बिक गया, नहीं। प्रोडक्ट या मेडिसिन सिर्फ इसलिए नहीं बिकता कि आपके पास वो है, वो इसलिए भी बिकता है क्योंकि आपके पास उस प्रोडक्ट का नॉलेज है। बहुत सारे कस्टमर आपको ऐसे मार्केट के अंदर मिलेंगे जिनको उस पर्टिकुलर डिजीज के बारे में इतना इन डेप्थ नॉलेज नहीं होता। आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हो डॉक्टर को बहुत नॉलेज है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका हर क्वालिफाइड डॉक्टर ही आपका कस्टमर हो। बहुत सारे नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर भी आपके कस्टमर होंगे जिनके पास बहुत बढ़िया पेशेंट बेस है। उनको नए नए साल्ट के बारे में, नए नए डिजीज के बारे में, नए नए सिम्टम्स के बारे में नहीं पता होता। अगर आप उसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं, बड़े डॉक्टर से बातचीत कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, सीएमईज वगैरह अटेंड कर रहे हैं और खुद भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत सारा नॉलेज मिलता है। आप उन डॉक्टर को सीएमई ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या आप खुद भी स्टडी करके पैरेलल डेटा के साथ में फैक्ट्स को शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे, मैंने अपने लाइफ के अंदर बहुत सारे डॉक्टर्स मेरे साथ ऐसा रहा है जिन्होंने प्रोडक्ट के बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन मुझे किया है। हर बार ज़्यादा तक बहुत सारे डॉक्टर तो ऐसे हैं जिन्होंने मेरा वेट किया है कि ये पर्टिकुलर पर्सन आएगा तो मुझे इस चीज़ के बारे में बताएगा या मैं पूछूंगा। ऐसा नहीं उनको चीज़ें पता नहीं, पता है, बट वो श्योरिटी लेना चाहते हैं। ठीक है, एज अ कंपनी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनको श्योरिटी दूं, क्योंकि मेरा काम है उस चीज़ को स्टडी करना। तो यस, अगर आपको इस बिजनेस को आगे बड़ा करना है ना, डिजीज का नॉलेज अपने पास इकट्ठा करिए। यह आपके सेल को ना कई गुना ज़्यादा बढ़ा सकता है।
क्योंकि मेडिसिन के बारे में आप कितना बात करेंगे, मैकेनिकल एक्शन में बात कर पाएंगे ना, लेकिन डिजीज के बारे में बात करने के लिए बहुत कुछ रखा होता है, ठीक है, तो वहाँ आप बात कर सकते हैं। इसके बाद जो एक चीज़ मैं बोलूँगा फ्रेंचाइजी में सबसे ज़्यादा मिस्ड होती है वो है ऑर्गेनाइज, ठीक है, ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल काम कर रहे होते हैं, मैं ही तो बॉस हूँ, आप ही मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, आप ही बॉस है। जब दोनों खुद ही बन गए तो आपको बोलने वाला कौन है? जिसकी वजह से कोई बोलने वाला नहीं फ्रेंड ना, हमारी मर्जी हम 5 कॉल करेंगे, हमारी मर्जी हम 8 कॉल करेंगे, हम लिख लेंगे कहीं कॉल किए थे कि नहीं किए थे, हमें तो बिजनेस ही जनरेट करना है। यही सबसे बड़ा मिस्टेक है एक्चुअली। आप अगर अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे ना, तो आपको क्या पता नहीं चलेगा कि भाई आपने किस डॉक्टर को कब कॉल किया था। आप अंदाजे से जा रहे हैं। जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप पीसीडी का बिजनेस कर रहे हैं और इंडिविजुअल काम कर रहे हैं या 2 लोगों के साथ काम कर रहे हैं, अपने जरा कॉल रिकॉर्ड, ज़्यादा नहीं मैं बोल रहा हूँ, 1 से 2 महीने रिकॉर्ड करके देखो, डेली रिपोर्टिंग करके देखो और उसको विजिट डेट मैच कर लो। मतलब आपके जितने भी डॉक्टर मिलते हैं, 50 डॉक्टर, 100 डॉक्टर जितने भी मिलते हैं, जब मिल रहे हो उनका विजिट डेट वहाँ लिखते जाओ। आपको ना आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप देखोगे यार आप सही तरीके से डॉक्टर को रियल में मिल ही नहीं रहे, क्योंकि ये बिजनेस बहुत कम्पिटिटिव हो गया आज के टाइम पे। एंड विजिट फ्रीक्वेंसी आप नहीं मेंटेन करेंगे तो आपको क्या लग रहा है, आपके लिए वेट कर रहा है कोई कस्टमर? नहीं, आपके लिए कोई वेट नहीं कर रहा, क्योंकि दूसरा वहां पे प्रोडक्ट देने के लिए रेडी है, राइट। तो इसमें आपको मेरा एक फार्मा स्टार्टअप टूल किट आता है, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड अगर आपने फार्मा के अंदर काम किया हुआ है तो आप इसके लिए एक्सेल फॉर्मेट बना सकते हैं। एंड यस, अगर आप टीम रख रहे हैं, ठीक है, आपके पास 2 लोगों की, 3 लोगों की, 5 लोगों की टीम है, तो ऐसे कंडीशन के अंदर फ्रेंड आपको रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर का यूज करना चाहिए। और इंडिया के अगर बेस्ट रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो उसमें से है सेफमेड। सेफमेड प्राइस वाइज बहुत इकोनॉमिकल है, ईजी टू हैंडल है और फीचर रिच है। सेफमेड के अंदर आपको ढेर सारे फीचर मिल जाते हैं, जिसके अंदर आप टीपी अपना एडवांस में डाल सकते हैं, आप ऑर्डर सीधे मोबाइल पे ले सकते हैं, उसकी पंचिंग डायरेक्ट वहीं पे कर सकते हैं। अगर आप स्टॉकिस्ट के साथ थ्रू जुड़े हुए हैं तो आप ऑर्डर लीजिए केमिस्ट से और तुरंत ही उसको व्हाट्सएप के थ्रू इमीडिएटली ऑर्डर जैसे वहाँ सबमिट करेंगे, स्टॉकिस्ट पर मेल चला जाएगा, व्हाट्सएप चला जाएगा, राइट। इसके अलावा आप अपने कस्टमर का बर्थडे रिमाइंड करना चाहते हैं, आप अपने कस्टमर के लिए बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, आप सेकेंडरी को ट्रैक करना चाहते हैं, मीन्स एज ए मेडिकल रैप काम करने के लिए बहुत सारे टूल्स की जरूरत पड़ती है, आप ई डिटेलिंग करना चाहते हैं, ये ढेरों सारे फीचर आपको सेगमेंट के अंदर मिल जाते हैं। और इसके जैसे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। फुल डिटेल के लिए आप सेगमेंट को कनेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको मैं सेगमेंट का नंबर दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेगमेंट के जो आयुष जी हैं, इनका नंबर मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, आप इनसे कनेक्ट करके इनसे बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। चलो, इस वीडियो में 7 पॉइंट मैंने आपको बताए, ये आई होप आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। एंड अपने थॉट प्रोसेस को, अपने प्रॉब्लम को इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए, आई विल हेल्प यू, ठीक है। मिलता हूँ ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम।